हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस करेगा इंडिया पर। दोस्तों, मेरा नाम है खुशांत पाल और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस को समझने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम बिजनेस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मुझे काफ़ी पहले बना देना चाहिए था, बट मैं भूल गया था। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने ब्रदर के साथ में बैठा था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस नहीं पता होता है। उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं बिजनेस क्या होता है। दोस्तों, अगर हम सारे अर्निंग सोर्स को मिला लें और उनको कैटेगराइज करें तो बेसिकली 4 ऐसी कैटेगरीज है जहां आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है जॉब, सेकंड नंबर पे आपका आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड नंबर पे आता है आपका बिजनेस एंड फोर्थ नंबर पे आपका आता है इन्वेस्टमेंट। आजकल काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमा रहे हैं, दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट को भी मैंने इस वीडियो में शामिल करा है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं जॉब क्या होता है। जॉब का आपको फुल फॉर्म पता होगा, जस्ट ओबे द बॉस। जैसा आपका बॉस बोले वही काम आपको, वो टास्क आपको परफॉर्म करना होता है। दोस्तों, अगर जॉब को डिफाइन करें, आप एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं जहां पे आपको एक पर्टिकुलर या कुछ लिमिटेड टास्क आपको परफॉर्म करना होते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, यहाँ पे अगर अपन टाइम की बात करें तो एक फिक्स टाइम तक आपको काम करना होता है। लाइक आपको 9 to 6 आपको जॉब करना है या 10 to 7 आपको जॉब करना रहता है। अगर इनकम की बात करें तो आपको फिक्स सैलरी यहाँ पे मिलता है। ऑलराइट, एक लिमिटेड ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलती है। लाइक अपने एज एन कोऑर्डिनेटर अगर कोई कंपनी ज्वाइन कराए तो आपके वहाँ पे कुछ ग्रोथ आप कर सकते हैं। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं, डीजीएम बन सकते हैं, टीम लीडर्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ग्रोथ वहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं रिस्क की। तो यहाँ पे रिस्क आपका जीरो रहता है, बिकॉज आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है, इसलिए आपका रिस्क कंप्लीटली जीरो यहाँ पे रहता है। ऑलराइट दोस्तों, अब सेकंड नंबर पे अगर हम समझते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको अपने लिए एक स्टार्टअप लेना होता है। आपकी सोसाइटी, आपका जो मार्केट है, आसपास के जो आपका मार्केट्स होता है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप एक स्टार्टअप लेते हैं। रिक्वायरमेंट इन द सेंस आप ग्रोसरी शॉप हो जाता है या आपको कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट में आप जा सकते हैं। लाइक आप बेकरी खोल सकते हैं। बेकरी लाइक सबको टोस्ट और जो ब्रेड्स होती है, जो दूध मिल्क का काफ़ी ज़रूरत होता है डेली बेसिस पे, तो आप इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक स्टार्टअप लेते हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको एक इन्वेस्टमेंट करना, छोटा सा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है। अगर वर्किंग की बात करें, इसमें टास्क की बात करें तो एक लिमिटेड टास्क आपको परफॉर्म करना होता है आपके सेगमेंट के अकॉर्डिंग। टाइम की, वर्किंग टाइम की अगर बात करते हैं तो लिमिटेड टाइम तक ही आप इसमें वर्क कर सकते हैं। लाइक अगर 9 o'clock को आप आपकी शॉप ओपन करते हैं तो रात को 10, 11, 12 बजे तक आप मैक्सिमम उसको चालू रख सकते हैं। तो एक लिमिटेड टाइम तक ही आप इसमें काम कर सकते हैं। ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो इसमें एक लिमिटेड ग्रोथ आपको मिलता है। लाइक आपका अगर आपने एक शॉप खोला है तो हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद आप उसका एक फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। एक शॉप से आप 2 शॉप कर सकते हैं, 2, 3, 4, बट एक लिमिटेड नंबर्स तक ही आप उस शॉप को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम की। तो इसमें कोई लिमिटेड इनकम नहीं होता है। आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, बट इतना भी ज़्यादा आप इसमें नहीं अर्न कर सकते हैं, बिकॉज आप एक एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयमेंट एक लिमिटेड इनकम ही वहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर रिस्क की बात करें, रिस्क इसमें होता है बिकॉज आप एक स्मॉल अमाउंट, भले ही स्मॉल अमाउंट हो, लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं तो एक रिस्क आपको बना रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस की। तो जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, जब भी हम किसी सॉल्यूशन या किसी सर्विस के लिए बात करते हैं या हम किसी प्रोडक्शन के लिए बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं बिजनेस की। दोस्तों, बिजनेस को किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से समझना या उसको डिफाइन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट और इट्स इम्पॉसिबल। तो जब भी हम बिजनेस को डिफाइन करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं बिजनेस इज सिंपली फाइंडिंग राइट पीपल फॉर योर प्रोडक्ट। ये पहला स्टेटमेंट था। यू कैन से business is simply finding right people for your product. Second, to deliver good and services to a society is known as business. Third one, अगर हम बात करते हैं, you can also say increase your working hours by providing employments to other is known as business. तो ये 3 डेफिनेशन मेरे ख्याल से है जो आप, जिसके थ्रू आप बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के पास मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स होते हैं वर्किंग करने के लिए। अगर वो
सारा दिन सारी रात भी काम करे तो मैक्सिमम 48 आवर्स तक वो काम कर सकता है। बट एक एज एन बिजनेसमैन वो कोई भी व्यक्ति अपने जो वर्किंग आवर्स से इतना काम करने का जो लिमिट से जो टाइम है उसको इंक्रीज करता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने कर ठीक है। वो अपने कंपनीज में रिसोर्सेज को हायर करता है एंड ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उनका जो ऑनर है वो काम करता है। तो एज एन बिजनेसमैन में या कोई भी व्यक्ति अपना जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा सकता है। इन शॉर्ट अगर हम बिजनेस को डिफाइन करें तो मल्टीपल टास्क, अनलिमिटेड वर्किंग टाइम, नॉट फिक्स इनकम, अनलिमिटेड ग्रोथ एंड हाई रिस्क। इसमें रिस्क काफ़ी होता है। जब भी आप बिजनेस का नाम लेते हैं आपको लाइक आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं किसी चीज़ का तो आपको उसके लिए मशीनरीज चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगती है, तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी बना होता है। अब दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। दोस्तों जहाँ भी इन्वेस्टमेंट का नाम आता है दो चीज़ मेरे जहन में आती है। पहला आता है म्यूचुअल फंड, सेकेंड आपका आता है शेयर मार्केट। दोस्तों म्यूचुअल फंड इट्स अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, उसके एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी सारे आते हैं। बट माय सजेशन इज अनटिल अनलेस कि आप म्यूचुअल फंड को समझ नहीं लेते या किसी एक सही एडवाइजर्स को नहीं डिसाइड करते या सही एडवाइजर्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और शेयर मार्केट में भी सेम कंडीशंस होती है, ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए माय सजेशन जब तक कि आप इसमें मैच्योरेट नहीं होते, जब तक इन चीज़ों को आप समझने नहीं लग जाते, आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उनका अपडेट आते रहे।